आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिमुद्दीन ने आर्मी वेटरन्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया, जिसमें रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिमुद्दीन ने यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल ने वेटरन्स के खिदमात को दिली खराज तहसीन पेश किया और वेटरन्स की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने बताया कि तकरीब में आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया और कहा कि वेटरन्स पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने नून लीग का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया, जिसमें मुल्क के सियासी फैसलों समेत अहम अमूर पर मुशावरत की जाएगी। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास आज तलब किया है, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत आला क़यादत शरीक होगी। इजलास आज पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन लाहौर में होगा, जिसकी सदारत साबिक वजीर आजम और पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। इजलास में एहसन इकबाल, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, आजम नजीर तारड़ समेत विफाकी वज़रा और सीनियर पार्टी कायदीन शरीक होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा है कि तवील अरसे बाद अरशद नदीम ने मुल्क और कौम को इज्जत दिलाई। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कामरान टिसूरी ने कहा, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अरशद नदीम के मशकूर हैं जिन्होंने कौम को इज्जत दिलाई। अरशद नदीम के लिए एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जहाँ आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिंध के लोगों के नारों से गवर्नर हाउस गूंज उठा। लोगों ने अरशद अरशद के नारे लगाए। हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी ने भी बहुत से ऐलानात किए। सोशल मीडिया की बदौलत पूरे सिंध से पैगाम आए। उनका कहना था कि एक ही पैगाम मिल रहा था कि अरशद नदीम हैदराबाद, सखर और दूसरे शहरों में भी आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सानिहा 9 मई में बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI भी मुलविस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI ऑफिस में छापे के दौरान रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया था। PTI ऑफिस से कंप्यूटर्स को तहवील में लिया गया था। फैज हमीद के तहरीक इंसाफ से राब्ते थे। फैज हमीद ने फैजाबाद धरने में दस्तखत भी किए थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैज हमीद का सियासत में रूल रहा। फैज हमीद जनरल बाजवा बानी PTI का एक ताल्लुक था। बानी PTI का सियासी गॉडफादर और बाजवा और फैज हमीद सियासी चचा थे। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक 9 मई को टारगेट दिए गए थे। ऐसा नहीं था कि लोग खुद गए थे। फैज हमीद समेत और भी लोग मुलविस होंगे। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरहत अब्बास अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में हाफिज फरहत अब्बास ने कहा कि 9 मई के मुकदमात में मेरी जमानतें खारिज की गई हैं और मैं समझता हूं कि इन हालात में पार्लिमानी लीडर के ओहदे की जिम्मेदारियों से इंसाफ नहीं कर सकूंगा। उन्होंने मजीद लिखा कि मैंने अपना इस्तीफा पार्टी को पेश कर दिया है और अपने लीडर बानी PTI से दरखास्त की है कि मुझे इस जिम्मेदारी से इस्तीफे की इजाजत दी जाए। हाफिज फरहत अब्बास का कहना था कि मैं बहैसियत मेंबर पंजाब असम्बली और कारकुन अपने लीडर के साथ खड़ा रहूंगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में पाकिस्तान में हालिया महंगाई के चश्मकुशा इंकशाफात किए। जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किरायों से बढ़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी। महंगे बिल आवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि बिजली के निर्क IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह भी 12% हो चुकी है।
इमाम इसहाक डार ने हजरत बरी इमाम रहमतुल्लाह के सालाना उर्स की तकरीबात के आगाज पर दरबार में हाजिरी दी और चादर पोशी की। नायब वज़ीर आज़म और सरबराह दरबार बरी इमाम कमेटी इसहाक डार की जानिब से चादर पोशी के मौका पर बड़ा खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी भी उनके हमरा मौजूद थे। इसहाक डार ने चादर पोशी के बाद खिताब करते हुए कहा कि यह हमारी खुशकिस्मती है कि उर्स पाक की बहाली हुई। 16 साल बाद ये उर्स और मेला कल से शुरू होने जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामी कमेटी ने फैसला किया है कि उर्स यौम आज़ादी को होना चाहिए। अब उर्स 15, 16 और 17 अगस्त को हुआ करेगा और अब सिर्फ उर्स मुबारक ही हुआ करेगा, मेला नहीं होगा। पंजाब और सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद आज से सरकारी और निजी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई। सरकारी स्कूल्स हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। स्कूल्स खुलते ही वालिदैन और तालिब इल्मों में खुशी की लहर दौड़ गई। तालीमी सरगर्मियों के आगाज को असातिज़ा ने अपने लिए खुशाइन करार दिया। असातिज़ा ने छुट्टियों के बाद पहले दिन आने पर मुख्तलिफ सरगर्मियों से बच्चों की हौसला अफजाई की। पहले रोज हाजिरी मामूल से कम है, जो बच्चे गैर हाजिर हैं उनको मतला किया गया है। महकमा तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी।